जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज आपके सामने यह वीडियो आई है तो आप यह समझ लीजिए कि पितरों का बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर आशीर्वाद है। यह वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगी, आपके कई लाख रुपए बच जाएंगे और आप देखना कि आगे की लाइफ कितनी शानदार होने वाली है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ, अब जैसे पितृपक्ष चल रहे हैं तो लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन एक छोटी सी बात वह भूल जाते हैं कि पितर हमारे सिर्फ जो हम उनके लिए खाना निकालते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके लिए दीपक जलाते हैं, पीपल में दीपक जलाते हैं, नदी के पास हम दीपक जलाते हैं, इन सब चीज़ों से उनको पोषण मिलेगा। लेकिन वह संतुष्ट कब होंगे यह बात आपको कोई भी नहीं बताता है। इसके लिए आपका 1 रुपए का भी खर्च नहीं होगा और जो भी हम रेमेडी करते हैं वह रेमेडी हमारे व्यवहार के साथ जुड़ी होती है, हमारी इंद्रियां हैं इनके साथ जुड़ी होती है, हमारे मन के साथ जो जुड़ी होती है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं हो सकता। सबसे पहले आपके घर का रिचुअल है, श्राद्ध में आप क्या करते हो, बड़े बुजुर्ग क्या आपसे करवाते थे वह सब आप करते रहिए। जैसे नहा धोकर पितरों के लिए आप सबसे पहले खाना निकालते हो और जिस दिन आपके पूर्वजों का स्वर्गवास हुआ है उस तिथि को आप विशेष रूप से दान पुण्य करते हो, बहुत ही सच्चे मन से करते हो। ठीक है, यह तो आप करिए, इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह आप करके देखिए। आप डेली पाठ पूजा करते हो, अपने लिए ही आप करते हो या अपने परिवार के लिए करते हो। आज से आप एक काम करना शुरू कर दीजिए, आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में कितना ज़्यादा चेंज आएगा। सबसे पहले आपके माइंड पर यह काम करेगा, आपका माइंड इतना ज़्यादा सात्विक शांत हो जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये चमत्कार हो गया या क्या हो गया। आपको करना क्या है, आप पाठ पूजा करिए। जो भी आप करते हो, चाहे आप कितने भी मालाएं जपते हो, जो भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो, या जो भी मंत्र सुनते हो, या आप किसी भी पुराण का पाठ करते हो, जो भी आप पाठ पूजा करते हो आपके पूर्वज जो करते थे वही आप करते होंगे, या आप अलग भी कोई गुरु का मंत्र जाप करते हो, यह आपकी पर्सनल मैटर है। जो भी आप पाठ पूजा करते हो या मेडिटेशन भी करते हो, अगर आप 1 घंटा पाठ पूजा करते हो तो अगर आप 10 मिनट पाठ पूजा करते हो, आधा घंटा करते हो, 1 घंटा करते हो, कितनी भी देर आप करते हो, बस आपको करना क्या है, आपको जो भी पूजा पाठ आपने की है आप बोलिए मेरे जो भी पितृदेव है हम पर आशीर्वाद बनाए रखिए। आपको मांगना कुछ भी नहीं है और आपको प्रार्थना करनी है कि जो मैं ये पाठ पूजा कर रहा हूँ या जो पाठ पूजा मैं करता हूँ उसका जो भी परमात्मा मुझे फल देना चाहता है वह मैं सारा फल अपने पितरों को समर्पित करता हूँ, पितरों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको हमेशा सद्गति प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे और कुछ मुझे नहीं चाहिए। बस मैं जो पाठ पूजा कर रहा हूँ उसका फल पूर्ण रूप से मेरे पवित्रों को मिले, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और भगवान के प्रति आपको ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, जो भी आप जिसके प्रति भी आपको आस्था है, अपने पितरों का थैंक यू करना है, बहुत थैंक यू करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, बहुत ही मन से आपको यह कार्य करना है। आप गीता का 7वां अध्याय पढ़ सकते हो डेली। अगर आप पितरों के लिए गीता का 7वां अध्याय पढ़ते हो और ऐसे बोलते हो कि इसका फल मेरे पितरों को लगे, जो भी मेरे पितर हैं। और एक बात हो आप ध्यान से सुन लीजिए, जो भी हमारे परिवार में जैसे किसी का मिसकैरेज हो जाता है, जाने अनजाने में हो जाता है, या कुछ जानबूझकर भी कराते हैं, यह बहुत बड़ा जो जानबूझकर कराते हैं यह बहुत बड़ा भयंकर योग बनता है। वह पीढ़ियां कभी भी सुखी नहीं रह सकती। किसी भी प्रकार की पाठ पूजा उनका यह दोष नहीं मिटा सकती जब तक आप अपने मन से क्षमा याचना नहीं करोगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक आत्मा का जन्म होने वाला है लेकिन उसे पहले ही मार दिया जाता है, तो वह आत्मा तो है, उसको बॉडी नहीं मिली है, वह कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है। जैसे आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपने जानबूझकर पहले ही खत्म कर दिया है तो वह बच्चा उसकी गति नहीं होगी। जब आप दूसरे बच्चे को प्यार करोगे तो वह देखेगा कि काश मैं भी पैदा होता, मैं भी आपकी गोद में खेल रहा होता, तब उसको कैसा लगेगा। अगर वह जिंदा होता तो आप दूसरे बच्चे को जो भी सुख सुविधा दे रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो, जो भी उसको दे रहे हो, वह भी जो बच्चा भी जन्म नहीं ले पाया उसको भी मिलता, तो वह कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और आपके लाइफ में कभी भी सुख नहीं होगा। तो इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। उनके लिए कोई भी प्रार्थना नहीं करता है तो आप प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने में भी आपसे कुछ ऐसा कर्म हो गया है तो आप प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपसे ऐसा कर्म नहीं हुआ है फिर भी आप प्रार्थना कीजिए। ऐसे बोलिए कि मेरे परिवार में या कहीं पर भी ऐसे कोई आत्मा है जिनको बॉडी नहीं मिल पा रही है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ,
उनकी सदगति हो, उनकी कहीं पर भी जन्म हो, वह यह आत्मा शरीर के रूप में इस धरती पर आ जाए। बस आपको यह बोलना है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं और हमें बहुत कुछ देते हैं, मांगने की आवश्यकता भी नहीं होती। अगर भूल चूक से आपका यह कुछ ऐसा कर्म हो गया है तो आप लगातार प्रार्थना कीजिए, लगातार प्रार्थना कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रार्थना करोगे आप देखोगे कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वह धीरे धीरे जैसे सोल्व होती जा रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है। यह सिर्फ पितृपक्ष के लिए ही नहीं कह रही हूँ मैं, बाद में भी आप यह कर सकते हो। पितृपक्ष में ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि ग्रहों की, नक्षत्रों की, महीनों की ऐसी कुछ स्थिति बनी होती है कि इस 15-16 दिनों में हमारे पितृ का आशीर्वाद हम पर रहता है, तो इन दौरान आप ज़्यादा करिए। बाकी यह हमेशा आप करते रहिए। आप जितना भी पाठ पूजा करते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने पितरों को जरूर दीजिए। वह अपने पास नहीं रखेंगे, यह कई लाख गुना होकर वापस आपके पास ही आएगा। यह बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन यह इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप इसे अपने लाइफ में अपना कर देखोगे तो आप सोच भी नहीं सकोगे कि इतना ज़्यादा चमत्कार कैसे हो रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी यह बात पता लगे। कई बार जाने अनजाने में भी हमसे बहुत गलतियां हो जाती है, लेकिन कोई कहीं से कुछ पता चलता है तो हम अवेयर हो जाते हैं और वह कार्य अब नहीं करते। तो अगर आपकी वजह से किसी का भला होता है तो आपका भला होना तो निश्चित ही है। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।